लिव इन रिलेशन को लेकर के हत्या की इतनी खौफनाक और इतने भयावह मामले सामने आ रहे हैं, फिर भी लिव इन में रहने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। एक और खौफनाक मामला मध्य प्रदेश के देवास शहर से आया है। देवास में लिव इन में रहने वाली एक प्रेमिका को उसके प्रेमी ने आज की डेड बॉडी अपने मकान में, चूंकि किराए के मकान में रहता था, मकान में एक फ्रिज रखा हुआ था, फ्रिज में उसकी डेड बॉडी फोल्ड करके रख दी। 10 महीने तक डेड बॉडी फ्रिज में ही रखी रही, क्योंकि फ्रिज चालू रहा तो उससे, और मकान बंद था इसलिए बदबू बाहर तक नहीं फैल पाई। लेकिन 8 जनवरी 2025 को जब मोहल्ले में बहुत दुर्गंध फैलने लगती है, लोग बाग अपने स्तर पर जांच पड़ताल करते हैं कि आखिरकार ये बदबू कहां से आ रही है। लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है कि एक मकान से बहुत तेज बदबू आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है बदबू किस बात की है, किस चीज की है, लेकिन इससे हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आखिरकार 8 जनवरी 2024 को जब पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन जब पुलिस ने देखा कि बाहर से मकान में ताला लगा हुआ है, जब मकान मालिक चूंकि इंदौर में रहता है उसको फोन किया गया कि तुम्हारे मकान से बहुत दुर्गंध आ रही है, उसमें कोई रहता नहीं है, बाहर से ताला लगा हुआ है। तो जो इंदौर में मकान मालिक रहते हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये मकान हमने उज्जैन के पास एक गांव पड़ता है इंगोरिया के संजय पाटीदार को किराए पर दिया था 2 साल पहले, लेकिन 10 महीने पहले वो खाली करके चला गया। लेकिन उस मकान के 2 कमरे में उसका सामान रखा हुआ है, वो मकान का पूरा किराया दे रहा है। अब वो उसमें आता जाता कम है, लेकिन हमें और इस मामले में जानकारी नहीं है। और यदि ऐसा आप लोगों को लगता है तो इंदौर से देवास दूर नहीं है, हम भी मौके पर पहुंचते हैं। इधर पुलिस ने मकान मालिक का इंतजार किया और मकान मालिक भी 1 से 2 घंटे के अंदर देवास पहुंच जाता है। संजय पाटीदार को मकान मालिक फोन लगाता है, लेकिन संजय पाटीदार मामले को घुमा देता है और वहां से फरार हो जाता है। उसको लगता है कि ऐसा नहीं कि मामला कहीं खुल जाए। हालांकि संजय पाटीदार इस बात को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत था कि जब 10 महीने से कोई खुलासा नहीं हो पाया है तो अब क्या खुलासा होगा। उसने अपने मकान मालिक को काफी घुमाने का प्रयास किया कि 2-3 दिन और रुक जाओ, मैं किसी काम में बिजी हूं और मैं आकर के आपका मकान पूरा खाली कर दूंगा, किराया में दे ही रहा हूं मकान का, और मेरा आना जाना वहां से कम है, हमने सारा सामान लगभग वहां से उठा लिया है, लेकिन 2 कमरों में कुछ सामान रखा हुआ है, उसको भी हम खाली कर देंगे। लेकिन मकान मालिक को भी जब ये शक होता है कुछ ना कुछ दाल में काला है, बदबू किस बात की आ रही है। इसके बाद मोहल्ले वालों की सहायता से पुलिस वालों ने मकान का ताला तोड़ा और ताला तोड़ करके पूरे मकान की तलाशी ली। आखिरकार पुलिस को समझ में नहीं आया कि ये बदबू आ कहां से रही है, आ तो इसी मकान से रही है। जब पुलिस ने और सर्चिंग की तो पता चला कि एक फ्रिज रखा हुआ है बड़ा सा, उस फ्रिज के पास से ज्यादा बदबू आती है। मोहल्ले वालों से वो फ्रिज खुलवाया गया। जैसे पुलिस ने और मकान मालिक ने और मोहल्ले वालों ने वो फ्रिज देखा तो सब कांप उठे, क्योंकि फ्रिज के अंदर एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। 10 महीने पुरानी डेड बॉडी थी, उसी से बदबू आ रही थी। पुलिस ने तुरंत ही SFL की टीम बुलाई, डॉग स्क्वाड बुलाया और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया। पुलिस ने जब मकान मालिक से और पूछताछ की तो पता चला कि इंगोरिया, जो कि उज्जैन के पास एक गांव है, वहां का एक संजय पाटीदार है, वो प्रतिभा नाम की महिला को लेकर के आया था यहाँ पे और बोल रहा था कि मेरा यहाँ पे जॉब है, मैं यहाँ पे एक एजेंसी चलाता हूँ, तो हमें यहाँ पे रहना है। क्योंकि मकान मालिक ने भी देखा कि जब उज्जैन के पास का रहने वाला है, रेपुटेटेड फैमिली का आदमी है, मकान मालिक ने बैकग्राउंड देख करके उसको मकान किराए से दे दिया और मकान पूरा उसी के हवाले कर दिया। मकान मालिक इंदौर में रहता था। इधर संजय पाटीदार ने
2 साल पहले पितवा को लेकर के इसी मकान में रहने लगा। पितवा अधिकांश मकान में अकेली रहती थी। संजय पाटीदार कभी उज्जैन में रहता था, कभी देवास आ जाता था। 1.5 साल लगभग 12 महीने तक इनके बीच बहुत प्रेम भाव रहा। पूरे मोहल्ले वालों को भी कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि पति पत्नी में प्रेम देख करके, इनका आचरण और व्यवहार देख करके मोहल्ले वाले भी इनसे काफी प्रभावित हो गए थे। मोहल्ले में इनका व्यवहार बन चुका था। आज से 10 महीने पहले पितवा, जो कि इसकी लिव इन पार्टनर रहती थी, शादी भी कराई थी संजय पाटीदार ने, लेकिन संजय पाटीदार सबके सामने अपनी पत्नी का हवाला देता था कि पितवा मेरी पत्नी है, लेकिन उसने पितवा से शादी नहीं की थी। वो उसको एक प्रकार से रखेल बना करके, या जैसे लिव इन पार्टनर कहते हैं, उसके रूप में रखे हुए था। 10 महीने पहले पितवा पाटीदार ने लगातार शादी बनाने का दबाव बना रही थी। पितवा लगातार समझाती थी संजय पाटीदार को कि ऐसे कब तक रहेंगे, लेकिन संजय पाटीदार शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि संजय पाटीदार पहले से शादीशुदा है। इसके 2 बच्चे भी हैं, जो कि उज्जैन के इंदौरिया में रहते हैं परिवार के साथ। तो संजय पाटीदार इससे परेशान होने लगा था। उसने कई बार समझाया कि देखो, अब शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर पहले से परिवार का दबाव है, और मैं परिवार को छोड़ करके तो मैं शादी नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं इतना वादा जरूर करता हूं कि तुम्हारा साथ में कभी जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कोई भी महिला इस बात के लिए तैयार नहीं हो सकती है। उसका टारगेट ही शादी करना रहता है, क्योंकि समाज में सही स्थान पाने के लिए आपको एक विवाहिता होना जरूरी है। भले ही वो अपनी पत्नी बताता था, लेकिन पितवा कोई बात खटकती थी कि भले ही हमारा परिचय तो पत्नी के रूप में देते हो, लेकिन मैं अभी तुम्हारी अधिकृत रूप से, सामाजिक रूप से, वैधिक रूप से, कानूनी रूप से मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो, भले ही कोर्ट मैरिज करो, या मंदिर में जाकर के मुझे माला पहना दो, मैं तुम्हें माला पहना दूंगी और मेरी मांग भर दो। आखिरकार ये मेरी तुमसे अंतिम ख्वाहिश है। लेकिन संजय पाटीदार किसी भी हालत में पितवा से शादी करने के मूड में नहीं था। 10 महीने पहले पितवा ने जब इससे फिर से बहस की कि शादी कर लो, तो संजय पाटीदार को लगा कि अब तो पीछे पड़ गई है। आखिरकार दोनों के बीच झगड़ा होता है, और झगड़ा होने के दौरान ये संजय पाटीदार पितवा का गला दबा करके वहीं पर मार देता है। आखिरकार पितवा की सांसें थम जाती है। अब संजय पाटीदार सोचता है कि इसकी डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए, कैसे बाहर निकाला जाए। क्योंकि देवास का ये इलाका वृंदावन धाम कॉलोनी है, तो यहाँ पे रात में भी चहल पहल रहती है। डेड बॉडी को यहाँ से ले जाना संजय पाटीदार को खतरे से खाली नहीं लगा। संजय पाटीदार ने सोचा क्या किया जाए। उसने फिर डेड बॉडी को 3 से 4 टुकड़े किए और उसको फ्रिज के अंदर रख दिया। फ्रिज में कई ऐसे केमिकल मिला दिए जिससे इसकी बदबू बाहर ना आ पाए। इसके बाद इसने सोचा कि अब इसको किसी प्रकार से डेड बॉडी यहाँ से निकालना ही पड़ेगी, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा था। आखिरकार उसने मकान मालिक से एक दिन बोल दिया कि मैं तुम्हारा मकान खाली कर रहा हूँ और किराया भली में देता जा रहा हूँ, लेकिन अभी हमारे 2 कमरे हैं, 2 कमरे में सामान रखा हुआ है, इसलिए मैं पूरा मकान लॉक किए हूँ। ताले की चाबी मेरे पास ही है और मैं 4-6 महीने के अंदर आपका मकान पूरी तरह से खाली कर दूंगा। इधर मकान मालिक ने भी ऐसी कोई चूंकि शिकायत नहीं मिल रही थी संजय पाटीदार की मोहल्ले वालों से, इसलिए मकान मालिक ने भी इस मामले को हल्के से लिया। सोचा किराया तो मिल ही रहा है। आखिरकार जब ये डेड बॉडी बरामद हो जाती है तो मकान मालिक ने संजय पाटीदार को काफी फटकारा और तुमने मेरे मकान को बदनाम कर दिया। आखिरकार पुलिस ने संजय पाटीदार को उज्जैन के इंदौरिया से गिरफ्तार कर लिया। संजय पाटीदार ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, उसको जेल भेज दिया गया है। एक कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अपराधी कितना भी शातिर हो, कितना भी ठोस षड्यंत्र बना करके
साजिश रचे, वारदात करे, एक ना एक दिन वो कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। इसलिए अपराध से बचें, अपराध करने से बचें, क्योंकि इससे आपका तो जीवन तबाह होता ही है, आपसे जुड़े सारे परिवार के लोगों का जीवन एक प्रकार से शून्य हो जाता है। इसलिए अलर्ट रहें, सावधान रहें, नैतिक जीवन जिए, मर्यादित जीवन जिए। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।